दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो ज़मीं पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एससी व अन्य एग्जाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे कि जब भी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा करीब 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है और उनमें से सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार से हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उन 20,000 अभ्यर्थियों का भर्ती बोर्ड क्या करेगा और जो 20,000 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, क्या पेपर भी लीक हुआ है कि नहीं लीक हुआ है। इन सभी बातों पर आज मैं चर्चा करूँगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी बिहार से सबसे ज़्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी। यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए हुई परीक्षा में यूपी और बिहार के सबसे ज़्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी मिले। भर्ती बोर्ड और पुलिस की जांच में अब तक यही सामने आया है। जांच अभी चल रही है। इस परीक्षा के शुरू होने से पहले ही 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थी चिन्हित कर लिए गए थे। जांच में संदिग्ध मिलने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। अधिकतर अभ्यर्थियों ने फर्जी आधार कार्ड लगाए और उम्र कम करने के लिए फर्जी दस्तावेजों में हाई स्कूल इंटर परीक्षा दोबारा देकर प्रमाण पत्र हासिल किया। इन प्रमाण पत्रों को इस साल हुई परीक्षा में लगाया गया। बोर्ड की टीम इस बिंदु पर जांच कर रही है कि 20,000 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए थे, पर परीक्षा केंद्रों पर हुई जांच में सिर्फ 463 अभ्यर्थी ही संदिग्ध मिले। शेष अभ्यर्थियों के बारे में अलग अलग परीक्षा केंद्रों से आए डेटा से मिलान किया जा रहा है कि ये लोग परीक्षा देने नहीं आए या जांच में पकड़ में नहीं आ सके। फरवरी में पर्चा लीक होने पर सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द कर पिछले महीने कराई गई थी। इस बार पर्चा तो नहीं लीक हुआ, लेकिन अभ्यर्थियों ने दूसरे तरीके से सेंधमारी की कोशिश की, पर भर्ती बोर्ड और पुलिस की सक्रियता से ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि भर्ती बोर्ड ने परीक्षा शुरू होने से पहले ही करीब 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों को चिन्हित कर लिया था, लेकिन जब ये पेपर शुरू हुआ तो पेपर के दरमियान केवल 463 अभ्यर्थी ही संदिग्ध पाए गए। तो अब भर्ती बोर्ड इस जांच में जुटी हुई है कि संदिग्ध अभ्यर्थी तो 20,000 थे, परंतु पेपर के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 463 अभ्यर्थी ही संदिग्ध मिले। भर्ती बोर्ड शेष अभ्यर्थियों की जांच के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्रों से आए डेटा से मिलान कर रहा है कि ये लोग परीक्षा देने आए थे या नहीं आए थे, और यदि आए थे तो क्या यह पकड़ में नहीं आए हैं। और जो 463 अभ्यर्थी संदिग्ध परीक्षा के दौरान मिले थे, उनमें अधिकतर अभ्यर्थियों ने फर्जी आधार कार्ड लगाया हुआ था और उम्र कम करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था, जैसे हाई स्कूल इंटर परीक्षा दोबारा दे दिया था इन अभ्यर्थियों ने और फिर वही प्रमाण पत्र इस पेपर में लगाया था। और भर्ती बोर्ड का कहना है कि इस बार पेपर तो नहीं लीक हुआ, परंतु अभ्यर्थियों ने दूसरी तरीके से पेपर में सेंधमारी करने की कोशिश की, परंतु व्यवस्था चाक चौबंद थी, इसलिए पेपर लीक नहीं हो पाया और दूसरा तरीका भी इनका सफल नहीं हो पाया। और जो अभ्यर्थी जांच में फर्जी पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल भर्ती बोर्ड के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है। दोस्तों, इस समय भर्ती बोर्ड बिल्कुल चाक चौबंद है और एक एक पॉइंट पे नज़र दौड़ा रही है कि कहीं से भी कोई भी गलती ना हो भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों, अब आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा, क्योंकि इस सप्ताह कभी भी भर्ती बोर्ड के द्वारा आंसर की जारी किया जा सकता है, जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को बताया गया है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट खबर है आप सभी लोगों के लिए, जिसे जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर युवाओं को जाल में फंसा रहे ठग। पूरी खबर क्या है मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ, तो इन सभी चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहिएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा जालसाजी हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2 केस मात्र उदाहरण हैं। ऐसे नियुक्ति पत्र इन दोनों तेजी से जारी हो रहे हैं। आबकारी विभाग के अफसरों ने बताया कि अलग अलग जगह से लोगों ने पत्र का हवाला देकर बताया कि उन्हें नौकरी मिली है। पिछले कुछ दिनों में 7 लोगों ने यहां पर संपर्क किया। 2 नियुक्ति पत्र तो उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के थे, जबकि शेष 5 तो अन्य प्रदेशों के थे। अफसरों ने बताया कि पहले तो पत्र देखकर लगा कि यह विभाग का है, लेकिन इतना तो मालूम ही था कि वर्तमान में कोई नियुक्ति
नहीं निकली है और विभाग की ओर से जारी पत्र में यह बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता कि ट्रेनिंग और दूसरे कार्यों के लिए भुगतान करना होगा। अगर ऐसी कोई बात होगी तो जारी विज्ञापन के समय स्पष्ट होगी, जो कि अभी जारी ही नहीं हुआ है। जिला आबकारी अधिकारी सुशील कुमार मिश्रा का कहना है कि ऐसे पत्रों पर भरोसा न करें, क्योंकि विभाग की नियुक्ति की एक पूरी प्रक्रिया होती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय जालसाजी अपने पूरे चरम सीमा पर है और ठग किसी भी हद तक जा सकते हैं आपसे ठगी करने के लिए। तो इसलिए आप इन सभी चीज़ों में बिल्कुल मत पड़िए और जो नौकरी लेने के लिए प्रॉपर प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आप गुजरिए। अन्यथा यदि आप इसमें फंसेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी प्रशासन के द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा कि जो संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए उनकी जांच हुई और यदि वो जांच में सही पाए गए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहा है। अब चलिए हम केस पर नज़र डाल लेते हैं कि ये दो केस कौन कौन से थे। केस नंबर पहला, जैसा कि आप देख रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। धूमनगंज के उमेश कुमार के पास पिछले दिनों एक पत्र आया। लिफाफा खोला तो उसमें आबकारी विभाग में क्लर्क की नौकरी का नियुक्ति पत्र था। उमेश ने कभी किसी समय में आबकारी में आवेदन किया था। इसमें लिखा था कि ज्वाइनिंग के वक्त 28,000 रुपये विभिन्न खर्चों के कारण भुगतान करना होगा। उमेश ने जब विभाग जाकर जानकारी की तो पता चला यहाँ से ऐसा कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। और केस नंबर 2 देखिए आप। महावीर लाइन निवासी दिव्या श्रीवास्तव को कौशल विकास भारत की ओर से पिछले दिनों नियुक्ति पत्र मिला, जिसमें रिपोर्टिंग का समय 10 बजे, ट्रेनिंग का समय 11 बजे लिखा था। साथ ही इसमें लिखा था कि क्लर्क के रूप में काम करने के लिए आपको 28,500 रुपये वेतन दिया जाएगा। इसके पहले उनका वेरिफिकेशन होगा और शुल्क के रूप में 1110 रुपये देना होगा। दिव्या अपने पिता के साथ कौशल विकास के कार्यालय गई तो पता चला विभाग की ओर से ऐसी नियुक्ति जारी नहीं की गई है। वेरिफिकेशन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जालसाजों के द्वारा किस तरीके से जालसाजी की जा रही है और आपके साथ ठगी हो सकती है। इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल ऐसे पत्रों पर भरोसा न कीजिए और यदि आपके पास ऐसा कोई पत्र आता है तो सबसे पहले आप तुरंत उस विभाग से संपर्क कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ये सब कैसे नियुक्ति पत्र बनाते हैं। पत्र का मजमून ठीक वैसा ही रहता है जैसा कि विभाग से जारी होता है। इसके बाद इसमें नाम व पता एकदम सही रहता है। महत्वपूर्ण निर्देश बेहद छोटे में इतना अधिक होते हैं जिसे व्यक्ति ठीक से पढ़ ही नहीं सकता। एक जगह फोटो भी लगाई जाती है जो कि पहचान में आना मुश्किल है। कुल मिलाकर इसे देखकर यह लगता है कि नियुक्ति पत्र जारी हुआ होगा। इतना ही नहीं, ठग इसमें बाकायदा क्यूआर कोड भी बनाते हैं जिससे संदेह ना हो। दोस्तों, बाकायदा एक नियुक्ति पत्र जैसे जारी किया था विभाग के द्वारा, वैसे ही ये ठग आपके लिए नियुक्ति पत्र जारी करते हैं और आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। जैसा कि आपने पहले केस में देखा, उस अभ्यर्थी से 28,000 रुपये की मांग की गई और दूसरे केस में वेरिफिकेशन शुल्क के रूप में 1110 रुपये की मांग की गई थी। तो ऐसी घटना कभी भी आपके साथ घटे तो आप तत्काल उस विभाग से संपर्क कीजिए जिस विभाग के द्वारा आपको लेटर जारी किया गया है, अन्यथा आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये जानकारी मिल सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।